वंदना की हैरानी का ठिकाना नहीं था जब उसकी मालकिन ने आकर उसे बताया कि उसका बेटा उसकी बेटी अक्षरा को पसंद करता है। पर मालकिन, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपके यहाँ सालों से नौकर हूँ और मेरी बेटी अक्षरा। नहीं नहीं, वो आपके बेटे से प्यार नहीं करती। पता है मुझे वंदना, तभी तो मैं यहाँ खड़ी हूँ। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को पसंद करता है और उसने जिद ठान ली है कि वो शादी करेगा तो अक्षरा से ही करेगा। मैं और उसके बाबा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा। अब मैं क्या बताऊं, इकलौता बेटा है। नहीं नहीं मालकिन, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहाँ मैं आपकी नौकर और कहाँ मेरी बेटी अक्षरा। आप जैसे अमीर लोगों के घर में रिश्ते भी अमीर घरों से ही आने चाहिए। मैं यहाँ न तुम्हारी गलती निकाल रही हूँ, न अक्षरा की गलती निकाल रही हूँ। मैं तो अपने बेटे की वजह से परेशान हूँ। उसने तो ठान लिया है कि वो शादी करेगा तो अक्षरा से ही करेगा। मालकिन का बेटा अनुराग 5 साल से विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहा था। अब वो वापस आया तो एक दिन उसे अक्षरा अपने गार्डन में दिखाई दी। वो उसे देखता ही रह गया और उसके बाद उसने अपने घर वालों से शादी की सीधी बात कर दी। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने जिद ठान ली कि शादी करेगा तो अक्षरा से ही करेगा। और उधर मालकिन की बात सुनकर वंदना, मालकिन ने तो मुझे दुविधा में डाल दिया है। समझ नहीं आ रहा हाँ करूं कि ना करूं। क्या गुदगुदा रही हो माँ? किसके लिए हाँ कहना और किसके लिए नहीं? तुम अनुराग को जानती हो ना? कौन? अपने साहब का बेटा। हाँ, उसे क्या हुआ? ठीक ठाक तो घूमता रहता है। सच बता अक्षरा, तेरी उससे कोई बात तो नहीं हुई है? तुम कैसी बात कर रही हो माँ? मैंने उसे सिर्फ दूर से देखा है। मैंने तो आज तक उससे बात भी नहीं की है। मालकिन आई थी आज, बोल रही थी कि अनुराग के लिए तेरा हाथ दे दूं। ये क्या कह रही हो तुम माँ? कहाँ वो, कहाँ हम? पर उधर अनुराग ने भी ठान लिया था कि वो अक्षरा से ही शादी करेगा और इकलौते बेटे के सामने उसके माता पिता को घुटने टेकने पड़े और उन्होंने फिर अक्षरा और अनुराग की शादी कर दी। देखो बेटी, अब ये तुम्हारा ससुराल हो गया है। मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ यहाँ से। पर माँ, तू कहाँ जाएगी? कहीं भी चली जाऊंगी, इतना बड़ा शहर है। बस बेटा, यहाँ आराम से रहना। किस्मत ने तुम्हें इतने अमीर घर में भेजकर तुम्हें भी अमीर बना दिया है। ये सुनकर अक्षरा मन ही मन खुश हो जाती है। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतने अमीर घर की बहू बन जाएगी। उसकी माँ वहां से चली जाती है। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने माँ को जाने क्यों दिया? वो भी यहीं पर रहती है और उन्हें क्या जरूरत थी कि वो इस घर में काम करती? और तुमने माँ को रोका क्यों नहीं? माँ ने कहा कि बेटी की ससुराल है, वो यहाँ नहीं रह सकती। फिर बताओ मैं उन्हें कैसे रोक सकती थी? अनुराग अक्षरा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी माँ की बात को ही बार बार आगे रख रही थी। अनुराग गुस्से में वहां से चला जाता है और उसकी माँ को ढूंढने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अक्षरा की माँ कहीं नहीं मिलती। क्या हुआ अनुराग बेटा? तुम बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। तुमने अक्षरा से शादी की बात की, हमने तुम्हारी शादी करा दी। अब तुम्हें किस बात की चिंता है? बाबा, मुझे बस चिंता अक्षरा की माँ की हो रही है। वो पता नहीं कहाँ चली गई है। देखो बेटा, उनके यहाँ पर लड़कियों के घर में इस तरह रुकना अच्छा नहीं माना जाता। हो सकता है वो इसलिए चली गई हो। बाबा, अक्षरा एक पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट लड़की है, लेकिन उसकी माँ हमेशा से ही मेरे लिए फरिश्ता रही है। मुझे याद है बचपन में जब भी मैं बहुत बीमार होता था, वो घंटों मेरे पास बैठी रहती थी। आप या मम्मी को तो समय ही नहीं होता था, और जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो मुझे उनकी ममता और ज्यादा महसूस होने लगी थी। तभी मैंने सोच लिया था कि एक दिन मैं उन्हें अपनी माँ का दर्जा जरूर दूंगा, लेकिन इस तरह नहीं। मैंने अक्षरा से शादी बस इसलिए की थी कि मैं उनका भी ख्याल रख सकूं। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि वो नौकरानी तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करती थी? ये कहकर तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। नहीं माँ, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ। मैंने बचपन से देखा है, तुम लोग तो अपना काम देखते थे और वो बेचारी हर वक्त मेरा ख्याल रखती थी। सुन रहे हो तुम अपने बेटे की बात? एक नौकरानी को ये मेरे बराबर बैठा रहा है। और उधर इन सब चीजों से बेफिक्र होकर अक्षरा अपने कमरे में बैठे हुए मजे से टीवी देख रही थी। मेरी किस्मत भी कितनी अच्छी है। बचपन से जिस घर में मैं चुप चुप कर इधर उधर चीजों को देखा करती थी, आज वो सारी चीजें मेरी अपनी हैं और मैं यहाँ की मालकिन हूँ। सचमुच में कितने मजे की जिंदगी है। इतने ठंडे कमरे में इतनी सारी खाने पीने की चीजों के साथ में टीवी देख रही हूँ। तभी अनुराग घर के कमरे के अंदर आता है और अक्षरा को बेफिक्र होकर टीवी देखता हुआ देख वो बोलता है, मैं तो तुम्हें यहाँ ये बताने आया था कि मैंने बहुत जगह ढूंढ लिया, लेकिन तुम्हारी माँ का कहीं पता नहीं चला। पर मैं हैरान हूँ,
तुम्हें तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है, तुम तो आराम से मजे कर रही हो। क्या कहा तुमने? मैं मजे कर रही हूँ? तुम मत करते मुझसे शादी, मैंने नहीं कहा था। और तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? मेरी माँ मुझे बोल कर गई है तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया होगा। जिस दिन उनका दिल करेगा वो मुझे आकर मिल लेंगी। अनुराग अक्षरा से कुछ नहीं कहता और उसके बाद धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतने लगता है। एक दिन अनुराग के दोस्त की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वो उसे एक बड़े से अस्पताल में लेकर जाता है। तभी उसकी नजर अक्षरा की माँ पर पड़ती है जो वहां पर सफाई कर्मचारी थी। वो उन्हें देखते ही उनके पास चला जाता है। आप यहाँ पर हैं? मैंने सारा शहर ढूंढ डाला, आप घर छोड़कर क्यों आ गई? बेटा, मैं एक लड़की की माँ हूँ और लड़की के ससुराल में माँ का रुकना अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं वहां से चली आई। अब अक्षरा इतने बड़े घर की बहू है, वहां पर आना जाना मेरा अच्छा नहीं लगता। सब लोग क्या कहेंगी, कितने बड़े घर में एक नौकरानी की बेटी को अपनी बहू बनाया है। देखो माँ, मैंने अक्षरा से शादी इसलिए नहीं की थी कि अक्षरा मुझे बहुत अच्छी लगी या मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैंने तो उससे शादी इसलिए की थी ताकि आपको कभी भी तकलीफ में न देख सकूं। मैं बहुत ही दिल से सोचने वाला लड़का हूँ। मैंने बचपन से देखा था आप मेरी कितनी देखभाल करती थी। बेटा, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। तुम इतने बड़े घर के लड़के होकर भी हम जैसे छोटे लोगों के ऊपर दया रखते हो। मैं कुछ नहीं जानता, अब आप मुझे मिल गई हो, बस अभी के अभी मेरे साथ घर चलो और आज के बाद आप वहीं मेरे साथ रहेंगी जैसे माँ बाबा रहते हैं। वंदना बहुत मना करती है लेकिन अनुराग वंदना को जबरदस्ती घर ले आता है। अक्षरा अपनी माँ की हालत देखकर हैरान हो जाती है और उधर अनुराग के माता पिता भी इस बात के खिलाफ हो जाते हैं। अनुराग, तुम क्या कर रहे हो? वंदना यहाँ नहीं रह सकती। अगर तुम्हें उनकी देखभाल करनी है तो कहीं पर घर लेकर दे दो। मुझे तो लगता है कि मेरा बेटा ही बेवकूफ है। उसे ये नहीं पता कि हमारे घर में सब लोग आने जाने वाले बहुत अमीर लोग हैं। एक तो उसकी जिद के आगे हमने एक नौकरानी की बेटी से इसकी शादी कर दी और ऊपर से अब उस नौकरानी को घर में भी रखें। अनुराग उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। अक्षरा को जब ये बात पता चलती है, अनुराग, माँ बाबा गलत क्या कह रहे हैं? तुम खुद ही सोचो, कल को तुम्हारे घर में कोई पार्टी हो और सब लोग वहां पर आए तो क्या कहेंगे कि औरत तो बरसों से उनके घर में नौकरानी थी और उसी की बेटी इस घर की बहू है। माँ की तो छोड़ो, मुझे कितना बुरा लगेगा ये सब सुनकर। तुम कैसी बात कर रही हो अक्षरा? वो तुम्हारी माँ है, उनका तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। तुम्हें तो उनके बारे में सोचना चाहिए था और तुम अपने बारे में सोच रही हो। मैं अपने बारे में नहीं सोच रही, मैं माँ बाबा और इस घर के बारे में भी सोच रही हूँ। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, तुम सबके बारे में सोच रही हो, बस केवल अपनी माँ को छोड़कर। अनुराग के ऐसा कहते ही अक्षरा चुप हो जाती है। अनुराग वंदना को एक कमरा तैयार कर देता है और उसी घर में रहने के लिए बोलता है। पर यह बात अनुराग की माँ को पसंद नहीं आती और वो सीधा वंदना के पास पहुंच जाती है। वो तो बच्चा है, उसे तो अकल नहीं है, लेकिन तुम्हें तो अकल होनी चाहिए। तुम क्या इस तरह अपनी बेटी के घर में रहती हुई अच्छी लगोगी? अनुराग ने कहा और तुम मुंह उठाकर चली आई। नहीं नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो अनुराग बेटा से बहुत मना किया था, लेकिन उन्होंने जिद की और मुझे यहाँ ले आया। मुझे तो लगता है इन सब में तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की ही कोई चाल है। बाहर खड़ी हुई अक्षरा सारी बातें सुन रही थी, लेकिन अपनी माँ को किसी और से बातें सुनते हुए देखकर अक्षरा को बड़ा गुस्सा आता है और वो दरवाजा खोलकर सीधा अपनी सास के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। मैं तो खुश हो रही थी कि मैं बड़े घर की बहू बन गई और अब अपनी गरीब माँ की अमीर बेटी, लेकिन मुझे ऐसी अमीरी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जहां पर मुझे या मेरी माँ को भला बुरा कहा जाए। ना तो हमने आपके बेटे से कहा था और ना ही आपके बेटे ने आपकी कोई बात सुनी थी। इन सब में मेरी माँ का कोई कसूर नहीं है। अक्षरा बेटी, बड़ों से जबान नहीं लड़ाते। तुम्हारी सास बिल्कुल सही कह रही है। तभी अनुराग भी वहां पर आ जाता है। अक्षरा बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही है। आज ही तो इसने आपकी कदर करनी सीखी है। और माँ, आपके पास बेटा है आपका ख्याल रखने के लिए, लेकिन वंदना की माँ के पास बेटी के सिवा कोई भी नहीं है। क्या हो जाएगा अगर वो यहाँ पर रहेगी तो? बेटा, अपनी माँ से ऐसा नहीं कहते हैं, वो सही कह रही है। मेरा यहाँ रुकना अच्छा नहीं है। तुम एक काम करो, अगर तुम्हें मेरा ख्याल ही रखना है तो तुम मुझे कोई छोटा सा घर लेकर दे दो, मैं वहां रह लूंगी। हाँ अनुराग, इसी में ही माँ की और हम सबकी भलाई है। इस तरह माँ को बातें भी नहीं सुनाई पड़ेंगी और घर की शांति भी बनी रहेगी। अनुराग फिर ऐसा ही करता है। वो वंदना को एक छोटा सा घर लेकर दे देता है और उसके बाद उनका ख्याल भी अपने माता पिता की तरह ही रखता है। और उधर अक्षरा भी अनुराग के माता पिता का बहुत ख्याल रखती है।